नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SPS स्टडी पॉइंट पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की ये क्लास BSc थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए है, जिसमें आज हम बॉटनी पेपर फर्स्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये क्लास चैप्टर वाइज चैप्टर है, यानी कि आज हम पेपर फर्स्ट के फर्स्ट चैप्टर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण MCQ टाइप प्रश्न हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो ऐसे विद्यार्थी जिनका एग्ज़ाम इस बार ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर होना है, उन सब के लिए आज की ये क्लास खासकर महत्वपूर्ण रहेगी। सभी विश्वविद्यालय में कॉमन मिनिमम सिलेबस है, तो आप किसी भी विश्वविद्यालय से हों, अगर आपका एग्ज़ाम OMR पाठ्यक्रम पर होना है तो आप सब के लिए ये क्लास खासकर महत्वपूर्ण रहेगी। दोस्तों, 6 सेमेस्टर पेपर नंबर फर्स्ट का जो बॉटनी का पेपर टाइटल है वो है साइटोजेनेटिक्स, प्लांट ब्रीदिंग एंड नैनो टेक्नोलॉजी। ये आपका पेपर टाइटल है, ठीक है। तो इसमें हम शुरुआत करेंगे आज यूनिट नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है सेल बायोलॉजी। तो आज हम सेल बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। इसी प्रकार से सभी सब्जेक्ट के MCQ टाइप प्रश्न को हम हल करवाने वाले हैं चैप्टर वाइज चैप्टर, और चैप्टर वाइज चैप्टर कराने के बाद लगभग 5 मॉडल पेपर 100 प्रश्नों का करा देंगे, जो आप सबके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहेगा। ओके। राजा महेंद्र प्रताप अलीगढ़ विश्वविद्यालय, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, साथ ही साथ MGPRU यूनिवर्सिटी, माँ सुकाम्बरा यूनिवर्सिटी, बनारस विश्वविद्यालय, आगरा विश्वविद्यालय, यहाँ सब में MCQ टाइप प्रश्न होने हैं, तो सब के लिए इम्पॉर्टेंट ये क्लास है। ओके, चलिए तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न आपका पूछा गया है कि विच सर्कुलर स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग रिगार्ड एंड सपोर्टेड प्लांट सेल। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी सेलुलर संरचना पौधों की कोशिकाओं को कठोरता प्रदान करने और असमर्थ देने के लिए जिम्मेदार है। आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइबोसोम, सेल वॉल और न्यूक्लियस। तो दोस्तों, आपको इसमें से सही उत्तर चुनना है। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? सेल वॉल इसका करेक्ट उत्तर होगा, क्योंकि इसमें सेल वॉल जो है वो सेलुलर संरचना पौधों की कोशिका की कठोरता प्रदान करने और असमर्थ देने के लिए जिम्मेदार है। उसका क्या नाम है? सेल वॉल है, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। चलिए, पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा प्रश्न दिया गया है कि व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि माइटोकॉन्ड्रिया का प्राथमिक कार्य क्या है। आपको क्या बताना है? प्राथमिक कार्य बताना है माइटोकॉन्ड्रिया का। आपके ऑप्शन इसमें क्या दिए गए हैं? पहला ऑप्शन कह रहा है कि फोटोसिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, ATP प्रोडक्शन या फिर लिपिड स्टोरेज। तो सभी लोग उत्तर करेंगे इसका। क्या इसका करेक्ट उत्तर होगा? तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो प्राथमिक कार्य होता है वो होता है ATP का प्रोडक्शन, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट का प्रोडक्शन होता है। किसका कार्य? माइटोकॉन्ड्रिया का प्राथमिक कार्य। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही हो सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा प्रश्न है कि which organelle is responsible for storing, modifying and packing protein for the transport with the cell। यानी कि कौन सा अंग छटाई, संशोधन और पैकिंग के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन दिए गए हैं आपके इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपार्टस, लाइसोसोम, प्रॉक्सिसोम। तो इनमें से आपको बताना है सही उत्तर। दोस्तों, जब बात हो कि किसी भी अंग की, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो होगा नहीं इसमें हो जाएगा आपका करेक्ट उत्तर
गॉल्जी अपार्टस। गॉल्जी अपार्टस का कार्य होता है अंग छटाई, संशोधन और पैकिंग के लिए जो जिम्मेदार माना जाता है वो गॉल्जी अपार्टस होता है। इसलिए कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही उत्तर होगा। इतनी चीज़ क्लियर हो पा रही है आप सबको? देखिए इसी प्रकार से मैं हर सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज चैप्टर एमसीक्यू कराऊंगा जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद में 100+ एमसीक्यूज को सम्मिलित करेंगे मॉडल पेपर में जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। चौथा प्रश्न, चौथा क्वेश्चन कह रहा है इन विच ऑर्गेनल डज फोटोसिंथेसिस अकर। प्रकाश संश्लेषण किस कोशिकांग में होता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। पहला ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, गॉल्जी अपार्टस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर क्लोरोप्लास्ट। मुझे आशा है कि आप सब इसका उत्तर दे पाएंगे। तो चलिए आपके पास समय है, आपके पास 5 सेकंड का समय है और 5 सेकंड में उत्तर करिएगा। चलिए आपको बता देते हैं प्रकाश संश्लेषण किस कोशिकांग में होता है। तो प्रकाश संश्लेषण कहाँ पर होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। ध्यान दीजिएगा कहाँ पर? क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। इसलिए उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। प्रकाश संश्लेषण किस कोशिकांग में होता है? तो ध्यान रखेंगे आप, क्लोरोप्लास्ट आपका सही उत्तर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 5वां प्रश्न, जिसमें पूछा गया है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस विद इन ए न्यूक्लियस। ठीक है, केंद्रक के भीतर न्यूक्लियस का कार्य पूछा गया है। क्या पूछा गया है? केंद्रक के भीतर न्यूक्लियस का क्या कार्य है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। क्या केंद्रक के भीतर जो न्यूक्लियस का कार्य होता है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन का स्टोर करता है, या राइबोसोम असेंबली का कार्य करता है, या फिर सिंथेसिस ऑफ डीएनए का कार्य करता है, या फिर एनर्जी प्रोडक्शन करता है? तो इनमें से सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा राइबोसोम असेंबली। केंद्रक के भीतर जो न्यूक्लियस का कार्य होता है वो होता है राइबोसोम असेंबली का। ठीक है, आपका ऑप्शन यहाँ पर बी वाला करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें पूछा गया है व्हाट इज द टर्म फॉर द रीजन ऑफ क्रोमोसोम where the क्रोमेट्स आर हेल्ड टुगेदर। गुणसूत्र के उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है जहां पर, यहाँ पर दोस्तों टाइपिंग मिस्टेक है, जहां पर क्रोमेटिन को एक साथ जोड़ते हैं। न्यूक्लियस, टीलोम, सेंट्रोम या फिर सैटेलाइट। तो इनमें से सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रियोसोम, सेंट्रियोमेर्स। सेंट्रियोमेर आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। गुणसूत्र के उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है जहां पर क्रोमेटिन एक साथ जुड़े होते हैं, उसको सेंट्रियोमेर कहा जाता है। ठीक है, इसलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। 7वां प्रश्न है व्हिच टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम इज नोन फॉर इट्स कैरेक्टरिस्टिक वाइंडिंग द पैटर्न एंड इज ऑफन यूज इन कैरियोटाइपिंग। किस प्रकार का गुणसूत्र अपने विशिष्ट बैंगिंग पैटर्न के लिए जाना जाता है? कैरियोटाइपिंग में इसका अक्सर उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन यहाँ पर है लैंप ब्रश क्रोमोसोम, या फिर पॉलीटीन क्रोमोसोम, क्लोज मिटोसिस क्रोमोसोम, या फिर इप्लॉइड क्रोमोसोम। तो इसमें से सही उत्तर जो आपका हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा इप्लॉइड क्रोमोसोम आपका इसमें करेक्ट उत्तर होगा। ठीक है, या डी वाला ऑप्शन इसमें से सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पर 8वां प्रश्न। क्या कह रहा है? द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन डेट रिजल्ट इन 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल इज नोन एज। कोशिका विभाजन की वह प्रक्रिया जिसके परिणाम स्वरूप 2 समान सतत कोशिकाएं बनती हैं वह क्या कहलाती हैं? मिटोसिस कहलाती हैं, मियोसिस कहलाती हैं, या फिर एमिटोसिस कहलाती हैं, या पॉलीप्लॉइड कहलाती हैं? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो कोशिका विभाजन की प्रक्रिया है
जिसके परिणाम दो समान सतत कोशिकाएं बनती है उसको मिटोसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसको मिटोसिस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 प्रश्न है, ए जेनेटिक म्यूटेशन दैट इन्वॉल्व द लॉस ऑफ ए पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड। एक अनुवांशिक उत्परिवर्तन जिसमें गुणसूत्र के एक हिस्से का नुकसान शामिल होता है उसको क्या कहते हैं? उसको डुप्लीकेशन कहते हैं, इन्वर्जन कहते हैं, ट्रांसलोकेशन कहते हैं या फिर डिलीटेशन कहते हैं। ध्यान रखना है कि एक अनुवांशिक उत्परिवर्तन जिनमें गुणसूत्र के एक हिस्से का नुकसान सम्मिलित होता है उसको डिलीटेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका सही उत्तर है, करेक्ट उत्तर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें पूछा गया है कि व्हाट इज द टर्म ऑफ abnormal number of chromosome in the cell such as having an extra chromosome 21। यानी कि किसी कोशिका में गुणसूत्र की असामान्य संख्या, जैसे कि एक अतिरिक्त गुणसूत्र ट्राइसोम 21 का होना, ये क्या कहलाता है? ये इपोलॉइड कहलाता है, पॉलीपोलॉइड कहलाता है या इनोपोलॉइड कहलाता है या फिर हेपोलॉइड कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है एनोपोलॉइड कहलाता है। ठीक है, एनोपोलॉइड कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, चैप्टर नंबर फर्स्ट के आपके यूनिट नंबर फर्स्ट के यानी सेल बायोलॉजी के ये टॉप 10 प्रश्न थे जो सबसे महत्वपूर्ण, जो अभी तक के एग्जाम में रिपीटेड रहे हैं। ठीक है, ये रिपीटेड प्रश्न रहे हैं, उनको हमने आज की इस क्लास में सम्मिलित किया है। तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे 10 प्रश्न। नेक्स्ट टॉपिक में यानी अगली क्लास जो होगी उसमें हम चैप्टर नंबर 2 यानी यूनिट नंबर 2 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ प्रश्नों को सम्मिलित करेंगे और जल्द ही आपको एक मॉडल पेपर दिया जाएगा। ठीक है, जो 100+ क्वेश्चन के साथ होगा और बहुत ही हेल्पफुल होगा। लेकिन मेरा प्रयास यह है कि 8 यूनिट हैं आपके पेपर नंबर फर्स्ट में और 8 यूनिट के चैप्टर वाइज चैप्टर MCQ में करा दूं, फिर मॉडल पेपर कराऊं। क्या ये सही है? आप सबको जो भी समझ में आएगा आप राय अपनी ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, उसके अनुसार मैं क्लास लगाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो बॉटनी के पेपर नंबर फर्स्ट और सेकेंड का जल्दी मिल जाएगा, जूलॉजी केमिस्ट्री का भी मिल जाएगा और फिजिक्स के जो भी छात्राएँ हैं फिजिक्स की भी MCQ जल्दी ही आपको प्रोवाइड की जा सकेगी। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि क्लास का नोटिफिकेशन टाइमली आपको मिलता रहे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।